Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz, the director of the XII, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, as you know, we are studying the book Story of English, and the chapter is Old English. So now let us understand the next paragraph. Latin influence on Old English. Old English पर Latin भाषा का प्रभाव. Influence means प्रभाव. Perhaps no single language has influenced English as much as Latin. शायद किसी भी दूसरी भाषा ने इंग्लिश को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि लैटिन. It means लैटिन ही वो भाषा है जिसने अंग्रेजी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. Words in Latin existed in England before the coming of the Anglo-Saxon. Words in Latin, लैटिन भाषा के शब्द existed अस्तित्व में थे in England, इंग्लैंड के अंदर बिफोर द कमिंग ऑफ द एंग्लो-सैक्सन के आगमन से पहले. दैट मीन्स व्हेन एंग्लो-सैक्सन्स केम टू इंग्लैंड इन 449 AD. जैसा कि आप जानते हैं कि एंग्लो-सैक्सन आए थे 449 ईसा पश्चात. तो एंग्लो-सैक्सन के इंग्लैंड में आने से पहले लैटिन भाषा के जो शब्द थे वो इंग्लैंड के अंदर अस्तित्व में थे. इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज. प्राचीन काल में लैटिन को दर्जा प्राप्त था विश्व भाषा का. इट मीन्स प्राचीन काल में लैटिन विश्व की भाषा थी. द लैंग्वेजेस ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज which had come under Roman rule had become Romanized. The languages of some European countries, कुछ यूरोपीय देशों की जो भाषाएं थी, which had come under Roman rule, जो रोमन शासन के अंतर्गत आई, had become Romanized, वो रोमनीकृत हो गई, मतलब उस पर रोमन का प्रभाव हो गया. गॉलिश became French, गॉलिश भाषा फ्रांसीसी हो गई, फ्रेंच हो गई. However, यद्यपि, this process of Romanization was halted by the arrival of the Anglo-Saxon and the collapse of the British Empire. However, यद्यपि this process of Romanization, रोमनीकरण की ये प्रक्रिया was halted, रोक दी गई, रुक गई by arrival of the Anglo-Saxon, एंग्लो-सैक्सन के आगमन के द्वारा, and the collapse of the British Empire, और अंग्रेजी साम्राज्य के पतन के द्वारा. Most of the borrowed words in Latin relate to the areas in which the supremacy of the Romans was recognized, that is military, agriculture, and trade and commerce. Most of the borrowed words, ज्यादातर उधार लिए गए शब्द लैटिन के. borrowed means उधार लिया हुआ. Most of the borrowed words in Latin, लैटिन भाषा के ज्यादातर उधार लिए गए शब्द relate to the areas, उन क्षेत्रों से संबंधित हैं in which the supremacy of the Romans was recognized, जिसमें रोमन्स की श्रेष्ठता की पहचान थी या पहचान की गई. That means लैटिन भाषा के ज्यादातर उधार लिए गए शब्द उन क्षेत्रों से संबंधित हैं जिसमें रोमन्स की श्रेष्ठता थी. दैट इज, और वो है सैंड, कृषि, व्यापार और वाणिज्य. सम एग्जांपल्स आर, कुछ उदाहरण हैं. वॉल जो वर्ड है वो लैटिन के वैलम से निकला है. सिमिलरली टाइम वर्ड जो है वो लैटिन के टेकुला से आया है. एंड माइल जो शब्द है वो लैटिन के मिलिया, पसूम से निकला है. एंड मेनी डेरिवेटिव्स, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द इंग्लिश के जो लैटिन से आए हैं उनकी उत्पत्ति लैटिन से है. About AD 600, Christianity began to spread in England together with the rise of literacy. लगभग 600 ईसा पश्चात ईसाई धर्म फैलने लगा इंग्लैंड के अंदर. टुगेदर विद द राइज ऑफ लिटरेसी, साक्षरता में वृद्धि के साथ साथ. दैट मीन्स साक्षरता में वृद्धि के साथ साथ ईसा पश्चात 600 के आसपास ईसाई धर्म इंग्लैंड के अंदर फैलने लगा. द क्रिश्चियन मिशनरीज ट्रांसलेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस. जो ईसाई संगठन थे उन्होंने लैटिन की पुस्तकों का अनुवाद किया, ढेर सारी पुस्तकों का, और उन्होंने वर्ड ग्लासेस भी बनाए. Many of the following words in existence today, आज बहुत सारे शब्द जो निम्नलिखित हैं ये आपके टेक्स्ट बुक में होगा, जैसे heaven, hell, God, gospel, ये बहुत सारे वर्ड्स आप टेक्स्ट बुक से देखेंगे. Many of the following words in existence today are borrowed from Latin and are related to religion. बहुत सारे जो निम्नलिखित शब्द हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं इन एग्जिस्टेंट टुडे, जो आज अस्तित्व में हैं, और बोरोड फ्रॉम लैटिन, वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं उधार. एंड आर रिलेटेड टू रिलीजन, और ये वो शब्द हैं जिनका संबंध धर्म से है.
तो बहुत सारे शब्द जो आज अस्तित्व में हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। वो जितने भी शब्द आज अस्तित्व में हैं वो उधार लिए गए हैं लैटिन भाषा से, और ये वो शब्द हैं जिनका संबंध रिलीजन से है, धर्म से है। And now Scandinavian influence on Old English. Old English पर स्कैंडिनेविया भाषा का प्रभाव। Dear students, I have already told you that there are two major influences on Old English. Old English पर दो भाषाओं का जबरदस्त प्रभाव था, and that is Latin और Scandinavian. We have already studied Latin influence on Old English. Old English पर Latin भाषा का प्रभाव हम पहले ही पढ़ चुके हैं। Now we will study Scandinavian influence on Old English. Old English पर स्कैंडिनेविया भाषा का प्रभाव। The second major linguistic invasion of English came as a result of the Scandinavian attacks on England. The second major linguistic invasion of English. English पर जो आक्रमण हुआ, दूसरा बड़ा भाषाई आक्रमण, came as a result of the Scandinavian attacks on England. वो इंग्लैंड पर स्कैंडिनेविया के हमले के फलस्वरूप हुआ था। स्कैंडिनेविया ने जब इंग्लैंड पर आक्रमण किया, उसके फलस्वरूप जो परिणाम हुए वो इसके सेकंड इफेक्ट था, वो था स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। They were the Germanic inhabitants of Norway, Sweden and Denmark. वे जर्मन के निवासी थे जो नॉर्वे से, स्वीडन से और डेनमार्क से थे। Who as one time neighbors of the Anglo-Saxon, जो कभी एंग्लो-सैक्सन्स के पड़ोसी हुआ करते थे, were closely related to them in blood and language. उन दोनों के बीच में संबंध बड़े घनिष्ठ थे, खून में, रिश्तों में और भाषाओं में। These daring seafaring people were called Vikings. ये साहसी समुद्री यात्रा करने वाले लोग विकिंग्स कहलाए। Viking age is from the middle of the 8th century to the beginning of the 11th century. Viking age शुरू होता है 8वीं सदी के मध्य से लेकर 11वीं सदी के आरंभ तक। Now Scandinavian influence on Old English vocabulary. अब स्कैंडिनेविया का प्रभाव ओल्ड इंग्लिश के शब्द पर। The result of 2 centuries of close contact with the Scandinavians had an unavoidable effect on the languages of the Anglo-Saxon. The result of 2 centuries of close contact with the Scandinavians, स्कैंडिनेवियन के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध के जो 2 सदियां थी, उसका प्रभाव अनअवॉइडेबल था एंग्लो सैक्सन की भाषाओं पर। एंग्लो सैक्सन की भाषाएं उससे प्रभावित बगैर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनका संबंध घनिष्ठ था और वो 2 सदियों का था। This influence was not immediately apparent. ये जो प्रभाव था वो तत्कालिक रूप से स्पष्ट न था, बिकॉज ऑफ द हॉस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स एंड द एंग्लो सैक्सन, क्योंकि डेन्स और एंग्लो सैक्सन में जो रिश्ते थे वो हॉस्टाइल थे, शत्रुवत थे, दुश्मनी वाले थे। यहाँ डेन्स का मतलब स्कैंडिनेवियन है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, 19वीं सदी के अंत तक को एग्जिस्टेंस प्रिवेल्ड, एक साथ रहने की अवस्था व्याप्त हुई, एंड मेनी डैनिश वर्ड्स, मतलब मेनी स्कैंडिनेवियन वर्ड्स, और बहुत सारे स्कैंडिनेविया के शब्द इंटर्ड इंग्लिश, अंग्रेजी में चले आए, विच वर वेरी बेसिक इन नेचर, जो स्वभाव में बहुत मूल शब्द थे। तो कहता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, 19वीं सदी के अंत तक दोनों एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, और बहुत सारे शब्द जो स्कैंडिनेविया के थे वो इंग्लिश में चले आए, और जितने भी शब्द आए थे वो स्वभाव में बहुत ही मूल शब्द थे। These words entered through everyday interaction, और ये शब्द इंग्लिश भाषा में आए रोजमर्रा के लेन देन, आदान प्रदान के कारण। Apart from this, Scandinavian borrowings are found in family names and place names. इसके अतिरिक्त स्कैंडिनेविया के जो उधार लिए गए शब्द हैं, borrowings में सुधार लिए गए शब्द, Scandinavian borrowings are found in family names and place name. ये पाए जाते हैं स्कैंडिनेविया के उधार लिए गए शब्द परिवार के नामों में और स्थान के नामों में। It is interesting to notice that Scandinavian words were not restricted to nouns, verbs and adjectives. It is interesting to notice, ये ध्यान देना रोचक है कि स्कैंडिनेविया के शब्द सीमित नहीं थे संज्ञाओं तक, क्रियाओं तक और क्रिया विशेषणों तक। Structure words like preposition and conjunctions were freely borrowed. Structure words भी जैसे preposition, जैसे conjunction स्वतंत्र रूप से उधार लिए गए। 3 old English pronouns. Old English के 3 pronouns, he, hira, him,
वर रिप्लेस्ड, उसे बदल दिया गया बाय देयर डैनिश काउंटरपार्ट्स, स्कैंडिनेविया के शब्दों के द्वारा ही बदल दिया गया, दे से हियर हो गया देयर और हिम बदला देम में। वर्ड्स लाइक बोथ, सेम, अलोफ्ट, सीमली, टू, टिल, फ्रो, दो आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन ऑरिजिन। ये जितने शब्द जो अंडरलाइन किए गए हैं ये सब स्कैंडिनेविया के शब्द हैं। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 भाषाओं से 5 वर्ड्स पूछे जाएंगे बॉर्डरिंग्स के, 5 लैटिन वर्ड्स, 5 फ्रेंच वर्ड्स और 5 स्कैंडिनेवियन वर्ड्स। इन तीनों भाषाओं से किसी एक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप इन तीनों में से या किसी एक से 5 वर्ड्स बताएं, वो लैटिन के बॉर्डरिंग्स हो 5 या फ्रेंच के या स्कैंडिनेवियन के। तो अगर आप ये सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सारे वर्ड्स लैटिन के हैं और कौन स्कैंडिनेवियन के हैं या कौन फ्रेंच के हैं। और बहुत सारे वर्ड्स इसके अलावा बुक में दिया गया जो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आप उन्हें भी याद कर लें। और बट द मोस्ट रिमार्केबल बॉर्डरिंग इज आर, लेकिन जो सबसे ध्यान देने योग्य उदाहरण शब्द है वो है आर। ये भी स्कैंडिनेविया से लिया गया है। आर जो वर्ब है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मोस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी, ये जो टू बी वर्ब है उसी का ये प्लूरल फॉर्म है आर, और ये भी स्कैंडिनेविया से लिया गया है। दस इस प्रकार द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश पर जो स्कैंडिनेविया का प्रभाव था एक्सटेंडेड, वो आगे बढ़ गया, बियॉन्ड द वोकैबुलरी, शब्दों के आगे बढ़ा, टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल, उसने ग्रामर की प्रणाली को भी छुआ, प्रभावित किया। That's all for now. In the next video, we shall finish the chapter Old English. So keep watching my YouTube channel, keep learning English, and don't fail to share the channel with as many people as possible. Thanks a lot. Till we meet again. Take care of yourself.